हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 19 आपसे डिस्कस करने वाली है। प्लेटफॉर्म का सेट है, सेट नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 18 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें 13 सेट अभी तक कराया जा चुका है। उसके अलावा किरण का भी कराया जा चुका है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा। और साइंस का स्पेशलिस्ट एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें 28 सेट आप लोग को साइंस को देखने को मिलेगा, जिसमें 40 प्रश्न आपको रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 19। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है, वित्तीय समावेश एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महाकांक्षी योजना का नाम क्या है। बताइए यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ इसकी शुरुआत कब हुआ था तो याद रखिएगा 2014 में। याद है 2014 में, यानी 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। कहता है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क यानी मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब इसे कौन सा संविधान संशोधन, तो याद रखिए 86वां संविधान संशोधन इसमें इसको जोड़ा गया। ठीक है, और कब, तो 2002 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है मौलिक अधिकार से, जैसे 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत और किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 के क में भी जोड़ा है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 6 से 14 साल। याद 6 से 14 साल। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010। ठीक है, इस वक्त ये लागू हो गया था। ठीक है, अब वर्तमान में एक चीज़ और याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 से बढ़कर कितना हो गया है, तो अभी 11 हो गया। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में। कहाँ है मुख्यालय इसका, जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, कभी याद रखिएगा सन भी पूछ दिया जाता है, तो 1948 में इसकी स्थापना हुआ था। इसी तरह से एक और होता है विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक आता है जनरल यूनेस्को का पूछता है, यूनेस्को हो गया, इसका कहाँ मुख्यालय होता है, पेरिस हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ, तो लंदन हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय तो वाशिंगटन हो जाता है। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है, यानी किसने किस चीज़ की खोज किया था। तो इसने पेनिसिलिन की खोज किया था। याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, और एक आता है जैसे W.K. रॉन्टजन, इसने एक्सरे की खोज किया है किस। ठीक है, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण खोज किसने किया, तो न्यूटन महोदय। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। तो बताइए यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। याद रखिए अनुच्छेद 40। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती हैं बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्रिकेट इसका राइट आंसर। याद रखिए क्रिकेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए झूलन गोस्वामी को 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष का लिंग अनुपात पूछा जा रहा। ठीक है, बताइए तो पुरुष तो जनरली 1000 पे रहेंगे, तो बताना है कि इधर कितना होगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर कितना होगा 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 943। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगर आपसे पूछेगा कि
कि भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। कितना है वहां पे? 1084। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, याद रखिएगा 2011 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी बनाई? तो बताइए यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है प्राचीन काल में गुप्त व कटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में कौन थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी बी हो जाएगा, यानी प्रभावती। याद रखिए प्रभावती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है गुप्त वाटक काल, इसके संस्थापक कौन है? तो याद रखिए विंध्य शक्ति। याद रखिएगा विंध्य शक्ति जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, किस अधिकार से। याद रखिएगा किस अधिकार से। ठीक है। चलिए एक चीज और याद रखिएगा कि अनुच्छेद अगर हम 32 की बात करते हैं, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है 5 तरह का, और 226 अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय जो है 5 रीट जारी करता है। ठीक है। ये उच्चतम हो गया, ये उच्च हो गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। बताइए एक्साइज ड्यूटी जो है लगाई जाती है तो किस पे लगाया जाता है? तो एक्साइज जो ड्यूटी होता है ना वो वस्तु के उत्पादन पे लगाता है। किस पे लगाता है? वस्तु के उत्पादन पे लगाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। और वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर कौन? तो शक्तिकांत दास। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन बना है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, BBR सुब्रमण्यम जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ बात करते हैं डॉक्टर सुमन बेरी की बात करते हैं तो ये नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। याद रखिएगा अजय कुमार अगर सूद की अगर बात करते हैं भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। उसी तरह समीर वी कामत की अगर हम बात करते हैं तो ये DRDO के भी वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजन पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? तो 16 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शेखर पाठक। याद रखिएगा शेखर पाठक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज के संप्रभुता का प्रतीक होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रबंधित मुद्रा जो है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा प्रबंधित मुद्रा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बताइए बुल और बियर जो है ये किससे संबंधित है? या स्टॉक बाजार से। याद रखिएगा इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है स्टॉक बाजार से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अनुच्छेद 243 के ZA हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कौन सी समिति आपराधिक राजनीति का और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ओहरा समिति। याद रखिए ओहरा समिति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है बिहार का वह कौन सा जिला, देखिए बिहार से प्रश्न आ गया है, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? पुरुषों से क्या है, अधिक है, यानी लिंगानुपात उस राज्य का अधिक, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए गोपालगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कितना है 1021, याद रखिए 1021। ठीक है, चलिए आगे उसी तरह से आपसे पूछा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो मुंगेर का है, तो 876। कितना है 876 है। अगर आपसे पूछेगा बिहार में सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन जिला कौन सा है? तो रोहतास बताना है। और सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो पूर्णिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासन से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अशोक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है दीपावली घोषणा किसने और कब की? दीपावली घोषणा किसने और कब की? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1929 में लॉर्ड इरविन। याद रखिए लॉर्ड इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेगास्थनीक जो है इसका राइट आंसर। याद रखिए मेगास्थनीक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेगास्थनीक कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था, और इंडिका नामक पुस्तक में लिखी जिससे मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रीनलैंड आपसे पूछा ग्रीनलैंड जो किस महासागर, तो आपको पता है जब मैप दिखे तो ग्रीनलैंड ऊपर में नॉर्थ की तरफ दिखेगा, तो नॉर्थ में क्या आता है? आर्कटिक महासागर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर श्रीलंका जो किस में, तो हिंद महासागर, श्रीलंका कहाँ है? तो हिंद महासागर में स्थित। अगर मेडागास्कर कर पूछा जाएगा तो भी आपका ये दोनों आपका हिंद महासागर में। आई बात समझ में? ठीक है, अगर आपका न्यूजीलैंड पूछेगा तो न्यूजीलैंड किस महासागर में? तो याद है उत्तरी द्वीप यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? बताइए भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य? तो आपको साफ साफ दिख रहा हो कि ऑप्शन बी जो है भारत का कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं होता बल्कि 5 साल का होता है। बाकी आपका पहला सही है, तीसरा सी सही है और डी सही है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का नहीं होता, तो ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? बिल्कुल इजी प्रश्न, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी राजगोपालचारी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चालुक्य इसका राइट आंसर। याद रखिए चालुक्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 60 कहता है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए और साथ साथ एक आता है 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि दोहरी शासन नीति को
किसने समाप्त किया? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने, याद रखिए लॉर्ड कैनिंग ने दोहरी शासन नीति को समाप्त किया। ठीक है। अब एक आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब हुआ था? तो भी याद रखिएगा 1784 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का था भारत के, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का था भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सतर्कता आयुक्त जो है कौन बने हैं? तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार परियोजना कहाँ थी? केरल में। कहाँ है ये? केरल में है। और किस में नदी पे है? तो पेरियार नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित, यानी किस से खेल से संबंधित है बटरफ्लाई? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसका संबंध तैराकी से, याद रखिएगा इसका संबंध क्या है? तैराकी से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, याद रखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भारतीय नौसेना कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। और पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? शिवाजी सर्वाधिक जो किससे प्रभावित थे बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शिवाजी जो है जिज्जाबाई से सबसे अधिक प्रभावित थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। क्या थे यहाँ पर साधन? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, शिकार करना जो है उनका मनोरंजन का साधन था। ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो याद रखिए आग का आविष्कार जो पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार हुआ था नौ पाषाण काल में। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ए बी के प्रसाद को। याद रखिएगा ए बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का था निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन नहीं शामिल था? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर महात्मा गांधी तो शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बी आर अम्बेडकर भी शामिल थे, लेकिन यहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है लोधी वंश के संस्थापक, बिल्कुल इजी प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन क्या था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहलोल लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था, तो हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ठीक है, जो पानीपत 1526 में मारा गया था बाबर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूछे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ थी? बरेली, बरेली यानी इज्जत नगर एक जगह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून से। याद रखिए उत्तर पूर्व मानसून से जाड़े में क्या होता है? यहाँ पर वर्षा होता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है किससे होता है, तो याद है भारत में लगभग 80% जो वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये तमिलनाडु में। कहाँ है? मीनमबाक्कम हवाई अड्डा जो है ये तमिलनाडु यानी चेन्नई में अवस्थित है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 करता है हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा वान भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी ने शाहनामा
लिखा। यहाँ पर देखिए वराह मिहिर लिखा होता है, वराह मिहिर द्वारा पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डेजी रॉकवेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। बताइए हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण जो है किसने कराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद है मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब कराया गया था, तो 1551 ईस्वी। याद रखिए 1551 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की उद्घाटन किया है। तो यहाँ 49 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, केरल जो है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़िया की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर। याद रखिए असम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से आप लोग को साइंस से स्टार्ट हो रहा है 51 से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि एक्स किरणों में समाविष्ट है। तो एक्स किरण में क्या समाविष्ट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये एक तरह क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है। और एक्सरे किरण का आविष्कार यानी खोज किसने किया था, तो रोंटगेन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और बोरोमीन में टूटना एक उदाहरण है। तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण इलेक्ट्रोलाइसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन जो है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा वह भारतीय वैज्ञानिक पूछा, डॉक्टर सीवी रमन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इनको ये कब मिला था, तो याद रखिए 1930 में। कब मिला था, 1930 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है यदि किसी व्यक्ति की पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सैफर विधि। याद रखिए उसको हम क्या बोलते हैं, सैफर विधि द्वारा उसे श्वास यानी कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 कहता मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, इसके अलावा बहुत सारे बीमारी से हो गया खुर पक्का और मुंह पक्का, ये भी वायरस के कारण ही होता है। गिल्टी रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। एक संक्रमण गर्भपात होता है वो भी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसके 3 हृदय होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्क्विड जो है इसके कितने हृदय होते हैं, इसके 3 हृदय होते हैं। उसी तरह से ऑक्टोपस की बात है तो उसका भी 3 हृदय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखे तो वह कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वह कैसा दिखाई देगा, तो वह काला दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। अगर हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईंधन की अधिक खपत होगी। इसका राइट आंसर आपका ईंधन की अधिक खपत होगी, यानी 58 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि वातानुकूलन में किस पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। बताइए इसमें किसको कंट्रोलिंग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वायु के टेम्परेचर और आर्द्रता दोनों को क्या किया जाता है,
कंट्रोलिंग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी टेम्परेचर जनरली कितना होता है तो 18 से 25 डिग्री। ठीक है, और आर्द्रता की बात करें तो 60% से लेकर 65% तक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। तब देखिए सूर्य में कौन सा अभिक्रिया होता है, सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन बम की अगर बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और परमाणु बम की अगर हम बात करते हैं, परमाणु बम की बात करें तो उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो ये सब फैक्ट जो है आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रिज्म। याद रखिएगा प्रिज्म एक ऐसा मीडियम है जिससे क्या होता है, प्रकाश जो है जब जाते हैं तो सब प्रकाश का आपको पता है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और सातों का स्पीड जो होता है अलग अलग होता है, सब अपने अपने स्पीड से चलते हैं, तो भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान। देखिए रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी साथ साथ होता है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी HCl, यानी ये रिएक्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है तो आपको बताना है विद्युत चुंबक का प्रयोग जनरली कहाँ किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आह्वान घंटे यानी कॉलिंग बेल में किया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बताइए इसका बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बिल्कुल इजी प्रश्न ये भी आपका 65 एक डायोड बताना है, एक डायोड क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, केवल एक दिशा में चालन। याद है किसी एक दिशा में क्या करता है, ये चालन करता है। और डायोड बल्ब द्वारा क्या होता है, AC को DC में बदलते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। तो यहाँ पे 66 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक होता है सिल्वर क्लोराइड, एक क्या होता है सिल्वर क्लोराइड होता है, इसको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 कहता है घुमंटू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा, चारे और पानी के लिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी पेट्रोलियम तेल को। याद रखिएगा पेट्रोलियम तेल को क्या कहते हैं, द्रव स्वर्ण यानी स्वर्ण द्रव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है डोलामाइट का सूत्र आपको बताना है, डोलामाइट का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, CmgCO3 का होल ट्वाइस 2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, डोलामाइट का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये किसका है, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना, इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। ये हो गया आपका बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मार्बल हो गया, अंडा का खोया, वो सब वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो नंबर यहाँ पे 70 कहता है निम्न में कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर देखा जाए तो डीजल इंजन ऊष्मीय है, भाप इंजन ऊष्मीय है, गैस चालित ऊष्मीय इंजन है, लेकिन पवन चक्की जो है ये ऊष्मीय इंजन का उदाहरण नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा, सबसे अधिक कठोर कौन सा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे कौन हो जाएगा, तो हाई स्टील स्पीड, यहाँ पर माई स्टील। तो यहाँ पर सबसे अगर हार्ड की बात किया जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी विकल्प के अकॉर्डिंग सबसे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगर से आपसे पूछा है कि जनरली तो विश्व में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, अगर धातु में पूछेगा तो धातु में सबसे कठोर धातु कौन होता है, तो प्लेटिनम होता है। क्या होता है, पीटी होता है, नहीं प्लेटिनम होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मापन उपकरण बिना स्पर्श टाइप का है, बताइए बिना स्पर्श टाइप का है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पायरोमीटर। याद रखिएगा पायरोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्पीडोमीटर से क्या होता है, स्पीड को वाहन की गति को मेजरमेंट किया जाता है। माइक्रोमीटर क्या होता है, इससे मिलीमीटर के 1000वें भाग को क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजक यानी ब्लीचिंग का गुण होता है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर। याद रखिएगा क्लोरीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। तो मशीन घिस सकता है, सही है। स्नेहक तेल का अधिक खर्च होगा, ते भी सही है। मशीन के चलाने में आवाज़ होगी, ते भी सही। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाती है तो क्या होगा। कहता है बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की ली जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसकी विद्युत कुंडली जो है जल जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया। आप लोग क्या कीजिए, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 75 में आप कितने लाते, आपको 75 में कम से कम 50 प्लस पीटी के लिए। ठीक है, अभी पीटी के लिए आपको 50 प्लस 70 में चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा 75 जो आपको जो बच रहा है जिसमें मैथ और रीजनिंग है, तो उसमें समझिए कि 70 के आसपास आपको स्कोरिंग करने हैं। ठीक है, तब जाकर आप अच्छे हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और एक बात बोलना चाहते हैं कि जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग को एक और बात बताऊं कि एग्ज़ाम जो है बिहार एसएससी जो है एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट कराने वाला है, इसलिए आप लोग जम के तैयारी में लगे रहें। थोड़े से भी आप मतलब लेज़ी नहीं हो, मतलब ये नहीं कि हाँ भाई जब डेट आएगा तो एग्ज़ाम की तैयारी की, तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि कंपटीशन क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, टफ होता चला जा रहा है। इसलिए आप लोग को अभी से ही आप लोग को लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।